वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन करें कि लेट A3BC एंड DE2F बी ए 4 डिजिट नंबर वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट ए डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3। ओके, आप इसकी लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो 4 डिजिट नंबर है, जैसे कह रहा है कि जो 4 डिजिट नंबर में पहला A, 3, B एंड सी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर DE2 एंड F। ओके, ये हमारे पास नंबर हो गए। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि जो नंबर हमारे पास मिले हैं यानी ABCDEF ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ABCDEF की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगा, यानी कोई भी इसमें से नंबर इक्वल नहीं होंगे। यानी ए की वैल्यू अगर 6 है तो बी की वैल्यू भी 6 नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगे डिजिट्स। नेक्स्ट कह रहा है कि डिफरेंट डिजिट है, साथ ही इसमें ग्रेटर देन 3 है, यानी ए बी सी डी ई एफ की जो वैल्यू है वो हमेशा 3 से ग्रेटर देन होगी। तो 3 से ग्रेटर देन सिंगल डिजिट में सारे नंबर को आप एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, यानी इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी 3 से ग्रेटर देन होगी। तो क्या क्या नंबर हो सकता है, यानी ए बी सी डी ई एफ की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। तो 3 से ग्रेटर देन जो नंबर होगा वो होगा आपका 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, यानी ए बी सी डी ई एफ की जो वैल्यू है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से ही एक होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो कह रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो सम है यानी A3BC और DE2F का जो सम है वो आपका 5 डिजिट नंबर में आ रहा है, यानी 1, 5, 9, 0 एंड 2। वो इस तरीके से नंबर का सम आ रहा है। इसका मतलब कि सी एफ में से ऐसा कोई नंबर या डी में से कोई ऐसा नंबर होगा जिसका सम करने पे 2 डिजिट नंबर में आप इंटर कर जाते हो। तो देखेंगे, यानी यहाँ पर आपको जो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, यहाँ पर आप जो ए बी सी डी ई एफ की जो वैल्यू होगी वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से ही आप चूज करेंगे और इसे यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करके जो सम वैल्यू है उसके इक्वल लेकर आएंगे। ओके, अब आप यहाँ पर कुछ चीजें एज्यूम कर सकते हैं कि आपको जो ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर सी और एफ की वैल्यू को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मुझे सी एफ की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं पता है, हम अभी रोक के रखेंगे इसको। हम बी और ई की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि बी की जो सम वैल्यू है वो 2 गिवन है, ई का सम वैल्यू 3 वो भी ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर जो बी और ई की वैल्यू है ना, थोड़ा सा एज्यूम करना आसान हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी सोच लेते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। देखिए सी और एफ की जो यहाँ पे जो वैल्यू करें कि वो 2 है, तो अगर 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई भी नंबर अगर हम चूज करेंगे तो 2 के इक्वल तो होगा नहीं। यानी सी और एफ की कोई वैल्यू अगर हम चूज कर लें 4, 5, 6, 8, 9 में से और सम करें तो 2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर कैरी 1 होना चाहिए। ओके, तभी वो बी और सी में ऐड होने के बाद वो 0 दे रहा है। अब 0 होगा तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो 2 डिजिट में होगी, जैसे वो 10 आ सकता है, 20 आ सकता है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर जो नंबर है सिंगल डिजिट नंबर, उसका ऐड करने के बाद 20 के इक्वल हो जाए ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। ओके, तो हमारा जो नंबर यहाँ पे बी और 2 को ऐड करने के बाद क्या हो सकता है 10 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं और यही पॉसिबिलिटी बनेगा फिर। अब बी की वैल्यू आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, बी की वैल्यू आपके पास जो होगा, यानी आप सोच सकते हैं कि बी की वैल्यू 5, 6, 8, 7 में से क्या हो सकता है। तो बी की वैल्यू आप या तो 8 ले लें, ओके, या तो 7 ले सकते हैं। देखिए मैं 7 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सी और एफ को ऐड करने के बाद 1 कैरी बचता है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा। अगर सी एफ को आप ऐड करने के बाद कैरी ऐसा कुछ नहीं बचता है तो फिर आप बी की वैल्यू 8 एज्यूम कर सकते हैं। ओके, ये कंफर्म हो गया। अगर आप ई की वैल्यू पे सोचे कि ई की वैल्यू क्या हो सकती है, अब देखिए ई की वैल्यू को सोचें तो ई और 3 में क्या ऐड करेंगे कि 9 हो जाए। अब देखिए ये एक तो पॉसिबिलिटी बनती है कि खुद 9 हो और एक पॉसिबिलिटी की है ये 19 हो जाए। तो 19 की पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी क्योंकि हमारे पास जो नंबर है उस नंबर को ऐड करने के बाद, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 को ऐड करने के बाद 19 डिजिट तक हम, यानी 2 डिजिट में 19 तक पहुंच जाए ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी आप 9 ले सकते हैं। अब 9 होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ई की वैल्यू आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, यानी जो आपके पास जो ई की वैल्यू होगी वो आपका क्या हो सकता है, या तो आपके पास 5 हो सकता है, ओके,
क्योंकि यहाँ पर अगर एक कैरी हो सकता है कि ऐसा कुछ कैरी बचेगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और ई की वैल्यू तब आपको 5 लेनी होगी। अगर कैरी नहीं बचता है तो आपको 6 लेना पड़ेगा। ये मैंने एक पॉसिबिलिटी बना ली है, आप अपने तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं बाकी। ओके, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सी और एफ की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूँ। ये मैंने बी और ई की पॉसिबिलिटी बना ली है। अब सी और एफ की क्या क्या वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। सी की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करें जिसकी वजह से 2 आ जाए, यानी कि 2 हो। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि 12 होगा या तो 22 होगा। तो 22 की पॉसिबिलिटी तो ऐसे भी नहीं हो सकती है, 12 की पॉसिबिलिटी है। तो आप सी और एफ की क्या क्या वैल्यू आप ले सकते हैं। देखिए, सी की वैल्यू आप या तो 4 ले लें, या तो 8 ले लें, या एफ की वैल्यू 4 या 8 ले लें। तो दोनों में से आप अपने तरीके से चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू 4 ले लिया, एफ की वैल्यू मैंने 8 लिया। जैसे ही मैं सी और एफ की वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पे, यानी सी एफ की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 4, ये 12 हो गया। 12 होते ही देखिए 2 मिल गया हमें, और कैरी 1 मिल गया। ओके, कैरी 1 भी हो गया। तो अब यहाँ पर जब मैंने एफ की वैल्यू 8 ले लिया, तो बी की वैल्यू जो 8 की पॉसिबिलिटी थी वो तो कैंसिल हो गई। ओके, क्योंकि कह रहा है कि डिफरेंट डिजिट है, यानी कोई भी डिजिट सेम नहीं है। अगर एफ की वैल्यू मैंने 8 ले लिया तो बी की वैल्यू 8 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, 8 हमारा कैंसिल हो गया। तो बी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि बी की वैल्यू अब 7 ही होगी। अब देखिए कैसे होगा ये, अब ये मैच करता है कि नहीं, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैरी 1 हो गया, और 2 यहाँ पर है। बी की वैल्यू में अगर यहाँ पे 7 पुट करूँ, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो, 10। देखिए 10 यानी 0 हो गया, 0 भी हमें मिल गया। अब यहाँ पे कैरी 1 बच गया। अब जब कैरी 1 होगा तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो अब ई की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी। अगर ये 4 हो गया तो ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी 5 ही लेनी होगी। 6 कैंसिल हो गया। ओके, क्योंकि 6 लेंगे तो 11 हो जाएगा। ये मतलब ये जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो मैच नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा ई की वैल्यू 5। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 9। तो 9 हो गया, ये भी हमें मिल गया 9। यानी हमने देखा यहाँ पर कि बी, ई, सी और एफ की हमने जितनी पॉसिबिलिटी थी वो हमने ले लिया। यानी यहाँ पे हमारा कौन कौन सा नंबर इंगेज हो गया। आप देखोगे कि नंबर 4 भी इंगेज हो गया, जबकि सी की वैल्यू है ये। ओके, 5 इंगेज हो गया, जो हमारा किसकी वैल्यू है, आपका ई की वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास जो 7 है, 7 हमारा बी की वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे पुट किया, आप देख पाएंगे। ओके, 8 जो है हमारा है वो एफ है, एफ की वैल्यू कितनी, 8 होगी। तो ये हमारा एफ हो गया। उसके बाद हमारे पास दो नंबर ऑलरेडी बच गए, 6 और 9। और यहाँ पर ए और डी की वैल्यू पुट करना हमें आसान हो जाएगा कि ए और डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू अगर हम 9 ले लें, क्योंकि 6 और 9 ही ऑलरेडी बचे हुए हैं पूरे नंबर में, तो ए की वैल्यू मैं 9 ले लेता हूँ, डी की वैल्यू मैं 6 लेता हूँ। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो सम था वो भी इक्वल आ गया, बराबर हो गया। तो हमारे पास दो नंबर, यानी ए की वैल्यू जो मिली है हमारे पास वो 9 हो गया, और डी की जो वैल्यू है वो मिल गया आपका 6। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, करेक्ट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, यानी ए और डी के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो ए की वैल्यू मैंने ऑलरेडी 9 निकाला है, डी की वैल्यू 6 हुआ है। तो 9 और 6 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। यानी ए और डी के बीच का जो डिफरेंट है वो 3 आएगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल था, आप इसे खुद से भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।